हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा हमारी साइड से। एक बार मार्केट देख लेते हैं, लाइव मार्केट चल रहा है अभी आपके सामने। निफ्टी 1.156 और सेंसेक्स भी 1.156 और निफ्टी बैंक 0.75% के आसपास अप है। आज तीनों इंडिसेस गैप अप ओपन हुए हैं दोस्तों। जो अच्छी खासी न्यूज़ थी ईरान और यूएस के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको एक बार सॉर्ट आउट हो चुका है वो, ऑन द पेपर आ चुका है वो। ईरान यूएस की साइड से ये डिक्लेरेशन हो चुका है, तो उसी कारण मार्केट काफ़ी गैप अप हो चुका है ओपन। और जो हमारी कल की BTST थी, STBT सेल टुडे बाय टुमारो की जो STBT थी हमारी कल की कैरी फॉरवर्ड, उसमें भी हमें लॉस हुआ है दोस्तों 9581 का, 9500 रुपये का लॉस हुआ है हमें उसमें भी। ये हमने 257 का सेल किया था, ये 115 के आसपास सेल किया था, क्योंकि इसमें प्रीमियम दोनों ही इन द मनी हो चुके हैं दोस्तों। ये 23,980 के आसपास था ऑलमोस्ट। मैं आपको मार्केट एक बार शो करता हूँ यहाँ पे। ये आप देखोगे यहाँ पे मार्केट 980 के आसपास तभी हमने एग्जिट कर दिए दोनों, क्योंकि ये भी हमारा इन द मनी हो गया था दोस्तों, और ये भी हमारा इन द मनी हो चुका था। जो हमारा हैज था ये भी इन द मनी हो चुका था दोस्तों, ये भी इन द मनी हो चुका था, ITM बन चुके थे, तो इसको हमने दोनों को एग्जिट कर दिया था। अब हमने एक नई पोजीशन बनाई थी, निफ्टी को तो हमने टोटली एग्जिट कर दिया था, क्योंकि निफ्टी में गामा ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि कल को एक्सपायरी भी है, तो उस कारण हम इसको एज इट इज़ एग्जिट कर दिया था। अभी ये ऑलमोस्ट 882 के आसपास चल रहा है, थोड़ा डाउन आने की कोशिश कर रहा है अभी। तो अभी हमने नया एक आयरन कॉन्डोर मेंटेन किया था 76,000 पे पुट, और 77,000 का कॉल। मार्केट अभी चल रहा है 76,300 के आसपास चल रहा है मार्केट। ये अब 76,500 के आसपास था जब हमने शॉर्ट किया था, 500 पॉइंट दूर और 500 पॉइंट अप। अभी इसमें हमारा ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है, 100-200 रुपये ऊपर नीचे चल रहा है दोस्तों। इसमें हमने 322 के आसपास, 265 के आसपास पुट शॉर्ट किया था, 316 के आसपास कॉल शॉर्ट किया था। अभी 324 चल रहा है, 248 चल रहा है। इसका हैज में 1800 का गेन चल रहा है, और 2300 का इसके हैज में जा रहा है। 4200 और 3800 चल रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है। इसमें हमारा 14,000 का लॉस है दोस्तों, और 14,000 का प्रॉफिट है। 1:1 के आसपास है इसका हमारे पास। इसमें हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 5K प्लस का। 5 से जैसे कि प्लस होता है तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। हो सकता है हम इसको आज तो ऐसे ही होल्ड करेंगे, कल और परसों इसको हम एग्जिट कर देंगे, एक दिन एक्सपायरी से पहले। ये जो हमारा लॉस हो चुका है दोस्तों, इसका मेन रीज़न है गैप अप। जो हमारे ने गैप अप हुआ है, हम वन साइड लेके गए थे, क्योंकि अप साइड अपोजिट साइड में सॉरी प्रीमियम भी नहीं थे। जैसे ही मार्केट ने ये गैप अप दिया है, आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 1.3 300 पॉइंट का आसपास गैप अप दिया था। ये दोनों पोजीशन हमारी इन द मनी हो चुकी, तो हमने वहाँ से एग्जिट कर दिया। और ये हमें ये नहीं शो था कि ये मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और काफ़ी नीचे चल जाए, तो यहाँ पे रिवर्स करके मार्केट यहाँ पे क्लोज करे। हो सकता है गैप भी फिल हो सकता है, तो हम अपनी एनकोंडो पोजीशन को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे रूल थे हमने वो एग्जिट कर दिए थे दोस्तों। मॉर्निंग में ही ओपन होते ही हमने दोनों पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी थी। ये 257 के आसपास एग्जिट किया था हमने, ये 115 के आसपास एग्जिट किया था हमने दोस्तों। क्योंकि अगर अब भी इसको देखोगे आप, यहाँ पे 874 के आसपास चल रहा है, तो ये अगर एक्सपायर तक 170 के आसपास ये होगा, और ये 23,900 है, ये ज़ीरो हो जाएगा दोस्तों। तो अभी अपने 115 ये किया था, ये ज़ीरो होना था। 257 के इसके पास किया था हमने, 260 लेते हैं राउंड फिगर, तो 90 पॉइंट का हमें इसमें लॉस होता, गेन होता सॉरी, और 115 पॉइंट का और लॉस होता हमें। तो हमारे पास 25 पॉइंट का और लॉस होता हमको दोस्तों, तो हमने इसको एग्जिट ही कर दिया था टोटल, क्योंकि दोनों इन द मनी हो चुके थे। अभी हमारे पास पोजीशन चल रहे दोस्तों सेंसेक्स की ओनली। इसको टारगेट रहेगा हमारा 5K प्लस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और इसमें भी चल रहा है 200-300 रुपये के आसपास चल रहा है। ये ब्रेक इवन रहेगा दोस्तों आज। लेट्स सी थोड़ा रिवर्स करता है मार्केट, क्या इस रेंज के आसपास जाता है, तो हम इसको एग्जिट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, या शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 76,000 है, ये हमारा 70,000 है। हो सकता है हमारे पूरा दिन आज यहीं पे टाइम पास करें, और कल को हमें शायद एक कल को भी रेंज बाउंड मार्केट मिल सकता है। अगर इसने अप साइड जाना होगा तो इसको होल्ड करेगा अपने आप को, और 1-2 दिन के बाद ही अप साइड ब्रेक करेगा। ये सारा कंप्लीट न्यूज़ बेस्ड मार्केट था। न्यूज़ अच्छी आई तो उसके कारण मार्केट ने गैप अप दे दिया, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज की तरह बिहेव कर रहा है दोस्तों। किसी को अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकता है दोस्तों, कमेंट कर सकता है। और कोई ऑप्शन सेलिंग से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते चैनल को दोस्तों। इसमें कोई लॉस और प्रॉफिट फिक्स नहीं होता दोस्तों। लॉस भी पार्ट ऑफ द गेम है, ये होना ही। जैसे हमें 9500 का लॉस हुआ, हमें कंटिन्यूएशन में जो हमारा वीक में पॉजिटिव गया था वो हमारा 2 दिन में हमारा लॉस में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। ये होना था, क्योंकि मार्केट जैसे 1% अप, 1.25%, 1.5% गैप अप, ये गैप डाउन, ये आइडियली नहीं होती दोस्तों। न्यूज़ आई अच्छी, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है रशिया और ईरान का,
ये हो सकता है 1-2 महीने में या अभी से अगर सॉर्ट आउट हो गया तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट आइडियल हो जाएगा, एक चैनल बनेगा, साइडवेज मार्केट होएगा, उसके बाद मार्केट रेंज ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट होगा तब होंगे। ये नहीं कि आज नॉर्मल है, कल के दिन को यहाँ पे गैप अप हो गया, अगले दिन फिर गैप होगा, फिर गैप डाउन होगा। इसके कारण मार्केट में काफ़ी हम नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हैं दोस्तों। हमें डायरेक्शन थोड़ी बहुत ही हो ना, 1% 1.5% के आसपास मूव हो, ये नहीं कि यहाँ पे मार्केट खुला और गैप अप, एक सडनली गैप अप गैप डाउन खुल गया तो वहाँ पे काफ़ी इशू हो जाता है। तो अभी आप देखोगे आपके सामने चल रही है पोजीशन ये 400-500 के आसपास चल रहा है ये अभी। इनका आप देखोगे तो आप 3100 रुपये यहाँ पे और 1700 रुपये यहाँ पे। टोटल देखोगे तो 1600 का प्रॉफिट होना चाहिए था अगर हम स्ट्रैंगल सेल करते, लेकिन हमारा हैज हमसे 1000 रुपये लेके जा रहा है। आपको कोई 1000 रुपये यहाँ पे लेके जा रहा है, अगर हैज ना लगाते तो दोस्तों आप ये देखो कि हैज, अगर हमारे पास हैज ना होता तो हमें 18,000 का लॉस होना था। लेकिन हैज ने हमें 8,500 रुपये बचा के दिए दोस्तों। ये काम होता है दोस्तों हैज का, इंश्योरेंस मनी। जो हमने यहाँ पे अपने अर्न किए हैं ये हैज के, हम इस ये जो प्रॉफिट हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ 18,000 का लॉस होता तो हम अगली ट्रेड लेते हुए सोचते, अभी हमारा 9,000 का लॉस है तो हमने 8,000 का लॉस हमें यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। हमने 14,000 का लॉस और 14,000 का प्रॉफिट में ट्रेड बना लिया। हमारा टारगेट रहेगा 5 से 6,000 रुपये कि हम इसको कंपनसेट कर सकें कल या परसों में। उसके बाद ये वीक हमारा रहेगा इसको नलीफाई करने के लिए सिर्फ दोस्तों। हमें सिर्फ लॉस लेना आना चाहिए दोस्तों, और बिग लॉस ना हो हमारा, यही कोशिश रहनी चाहिए हमारा, बिग लॉस ना हो। धीरे-धीरे हमने अपने लॉस को कवर अप करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए ये रहेगा, कोई क्वेरी होगी तो कल के लिए हमारे डिस्कस कर लेंगे हम इवनिंग में, या मार पोस्ट मार्ट के एक एनालाइज़ कर देंगे कल के लिए क्या कर सकते हैं। अभी तो हमारी पोजीशन यही है और यही कैरी फॉरवर्ड ऐसी ही रहेगी कल के लिए, क्योंकि हमें इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एज़ इट इज़ जैसे होता है हम इसको कोई अभी हम अभी हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एनालाइज़ में दिखा देता हूँ मैं आपको। निफ्टी में तो जैसे इन द मनी हो चुका था तो हमने इसको एग्ज़िट कर दिया था। अभी 1 सेकंड एनालाइज़ सेंसेक्स को देखोगे भी आप, तो 15,000 का प्रॉफिट है इसमें, जैसे कि हमने बात की थी 15,000 का प्रॉफिट है और 14,000 के आसपास लॉस है। 15,000 का लॉस है, 15,000 का प्रॉफिट है। अभी 14,000 का लॉस लेफ्ट रह गया, 14,800 का प्रॉफिट और 14,500 का 1:1 के आसपास है। डाउन साइड में 1%, अप साइड में 1% के आसपास है। तो हो सकता है कि मार्केट ने जैसे आज गैप अप दिया है तो हो सकता है 1-2 दिन मार्केट शांत रह सकता है। आपको यहाँ मैं हाइपोथेटिकली एक चीज़ यहाँ पे आपको शो करता हूँ। 1 सेकंड। मार्केट अगर आज क्लोज़ करता है तो 700 रुपये के आसपास क्लोज़ होगा। कल के दिन को ये 2800 के आसपास, और परसों दिन भी यहीं पे आसपास निकल जाता है तो 6-7 हज़ार के आसपास हो जाएगा। वही हमारा टारगेट है दोस्तों। वन नेक्स्ट एक्सपायरी में हम शिफ्ट हो जाएँगे। तो आज के लिए ये रखते हैं दोस्तों, और अब मार्केट खत्म होने के बाद में कोई अगर कल की मार्केट डिस्कस करेंगे, कोई एनालाइज़ होगा तो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए यही रखते हैं अभी तक। जो आपके सामने है दोस्तों, जो लाइव वगैरह चल रहा है, जो हम कर पा रहे हैं वो आपके सामने ही है। कोई 1 सेकंड। तो आपके सामने पोज़ीशन चल रही है, अभी आप देखोगे 400-500 के आसपास चल रहा है। ये ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों, 200, 400, 500, क्योंकि मार्केट जो रेंज है अगर इस रेंज के बीच में रहता है, यहीं के आसपास रहता है टिका हुआ, यहाँ से यहाँ तक रहता है टिका हुआ, तो ये इसके आसपास चलता रहेगा। तो ऑप्शन सेलर को तकरीबन ट्रम कम ट्रेडें इसलिए होती हैं क्योंकि वो पोजिशनल ट्रेड हो जाती है तो उसकी, और हैज के साथ जाओगे तो आपको पता है आपका मैक्सिमम लॉस 15,000 रुपये का होना है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी 15,000 रुपये का है। ऑप्शन बाइंग में हमें ये नहीं पता लगता मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। जैसे 18,000 पे आज खुला ये, अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग किया 18,000 पे खुला, तो अगले दिन भी सोचेगा अगर ऐसा गैप अप 18,000 पे खुले और वो खुले -5,000, 6,000 या 12,000 माइनस से, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएँगे दोस्तों। तो एक तो हेज के साथ ऑप्शन सेलिंग में आपका मार्जिन बेनिफिट होता है, दूसरा आपकी ट्रेड कम होती है, दूसरा आप ब्रोकरेज कम देते हो, तो आप प्रॉफिटेबल कहीं न कहीं हो सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग में आप भी देखोगे अपसाइड गया तो इंडिया विक्स भी डाउन हुआ है, तो प्रीमियम भी काफ़ी हद तक डाउन हो गया। अब 14 के नीचे आ चुका है, कहाँ ये 20, 22, 25 पे चलता था, जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा था वॉर को लेके। अभी 14 के नीचे आ गया तो मार्केट स्टेबल होना शुरू हो गया दोस्तों मार्केट में। अब अच्छे दिन मीन्स टू से नॉन डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ज़्यादा वोलेटाइल ना हो मार्केट और एक रेंज बाउंड चलती रहे मार्केट मार्केट वीकली 1% 1.25% के आसपास मूवमेंट रहे मैक्सिमम, तो वो वेरिएबल है। अभी आप देखोगे प्रॉफिट बढ़ के 600, 500, 600 के आसपास हो चुका है। अभी देखो दोनों लेग प्रॉफिट में आ चुके हैं, 1600 ये 90, 100 के आसपास ये दोनों लेग हो चुके हैं, लेकिन हेज में हमारा चला है। ये हमें देना पड़ेगा दोस्तों, इंश्योरेंस मनी है। अगर आप एक 20 क्वांटिटी शॉर्ट करोगे तो आपको ले लाख, सवा लाख रुपए लगेगा। 40 क्वांटिटी शॉर्ट करोगे हेज के साथ तो भी आपको इतना ही लगेंगे। तो उसी लॉट में, उसी क्वांटिटी में, उसी अमाउंट में आप डबल कर सकते हो, और हेज लगा लोगे तो आपका लॉस भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये रखते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।